देश की राजनीति में जब भी कोई किला अभेद लगा है, वहीं से मोदी और शाह की रणनीति ने सबसे बड़ा वार किया है। कभी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र तो कभी बिहार। जहां जहां तमाम समीकरण असंभव दिखे, वहीं बीजेपी ने सत्ता का नया गणित लिख दिया। और इस बार नजरें बंगाल पर है। वो बंगाल जहां दीवारें ऊंची है, किले मजबूत हैं और मुकाबला सबसे कठिन। लेकिन बिहार के बाद एक ही संकेत काफी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐलान जहां वो कहते हैं कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल जाती है और अब वही गंगा बीजेपी की जीत का रास्ता बनेगी। उस एक वाक्य ने साफ कर दिया कि साल 2026 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस बार वही पुरानी रणनीति नहीं खेल रही, ना बड़े नेताओं का भीड़ वाला पलायन, न थोक के भाव टिकट मांगने वाले चेहरे। इस बार निशाना वो नहीं जो ऊपर दिखते हैं, निशाना है टीएमसी का जमीनी तंत्र। जी हाँ, वही कार्यकर्ता जो गली गली पोस्टर लगाते हैं, जो बूथ संभालते हैं, जो जनता के बीच असली पकड़ बनाए रखते हैं। बीजेपी समझ चुकी है कि बंगाल जीतने का रास्ता नेताओं से नहीं, उन हजार कार्यकर्ताओं से होकर गुजरता है जो अब खुद टीएमसी में घुटन महसूस कर रहे हैं। और ये घुटन नई नहीं है। दावे हैं कि अभिषेक बनर्जी के तेज उभार से टीएमसी के अंदर ही एक साइलेंट रिवोल्ट चल रहा है। जो नेता ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे, वही आज मन ही मन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी अब भी वही पार्टी है। और बीजेपी वो चुप नहीं है, वो इंतजार में है और वो जानती है कि असली टूट तब होती है जब संगठन अंदर से कमजोर होने लगे। और फिर आता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, टीम बंगाल। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे संरचित, सबसे ग्राउंड फोकस्ड संगठनात्मक ढांचा। बंगाल में 6 जोन बांटे गए हैं, यानी रणनीतिक संभाग तेज है, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं है, यहाँ लड़ाई है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाम ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़। और अमित शाह का मॉडल कहता है कि जब मुकाबला मुश्किल हो, तब मैदान को छोटे छोटे रणभूमियों में बांटकर हर जगह अलग अलग सर्जिकल स्ट्राइक करें, जिसका ताजा उदाहरण बिहार है। साल 2021 में बीजेपी की कमजोरी बूथों में थी और साल 2026 में सबसे ज्यादा तैयारी भी बूथों पर ही रहेगी। टीएमसी की पकड़ जिलों में थी, अब वही पकड़ चुनौती के घेरे में है, क्योंकि अगर बूथ कार्यकर्ता पलट जाए तो सत्ता भी पलटती है और बीजेपी उसी दिशा में एक एक ईंट हिलाने लगी है। साल 2026 दूर लग सकता है, लेकिन बीजेपी ने टाइमलाइन सेट कर दिया है। ग्राउंड टीम पहुंच चुकी है और संतोष बढ़ रहा है। यहां मोदी शाह के नेतृत्व में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू है और दिल्ली ने साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई आधी नहीं छोड़ी जाएगी। ममता बनर्जी की चुनौती अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, संगठनात्मक है। और ये वही क्षेत्र है जहां अमित शाह का रिकॉर्ड कभी विफल नहीं हुआ है। बंगाल का मैदान सज चुका है, खिलाड़ी उतर चुके हैं, रणनीतियां सक्रिय हो चुकी है और हवा में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या साल 2026 में बंगाल इतिहास बदलेगा या इतिहास ममता बनर्जी को एक और जीत सौंपेगी। लड़ाई शुरू है, अंजाम अभी बाकी है। गौरतलब है कि अभी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची की गहन पुनरावलोकन के अंतर्गत हर घर पर बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसर यूनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। इस प्रयास का उद्देश्य है कि साल 2002 से चली आ रही पुरानी सूची को अपडेट करके नए और योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाए एवं मृत स्थान बदल चुके या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदाता सूची की सामान्य सफाई नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों के खिलाफ एक राजनीतिक कदम है। ममता यहां तक कह चुकी है कि वो बीजेपी की नींव हिला देंगी। बहरहाल ममता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता उनके हर बयान का काट निकाल कर टीएमसी सरकार की सत्ता पर सवाल उठा दे रहे हैं, जहां फिलहाल राजनीति का अलग रंग नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी का बंगाल में सक्रियता बढ़ती जा रही है, जहां आगामी चुनाव में बंगाल का किला भेदने के लिए हर तरफ से बीजेपी में जो इनके शीर्ष नेता है मोदी और शाह की जोड़ी, इनके नेतृत्व में ने एक नया खेल रच दिया है।
यानी मोदी शाह का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। साल 2026 में बंगाल के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक ऐतिहासिक करवट साबित हो सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ अंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।